लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा इशू जो है वो है। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि बहुत खूबसूरत जार्स मेरे पास पड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत कैंडल्स इनकी जार्स के अंदर हैं। ना सिर्फ ये जार्स जो हैं ये डेकोरेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं, बल्कि कैंडल्स और फ्रेग्रेंट कैंडल्स के लिए इनमें है और आपके घर को खुशबू के साथ साथ खूबसूरती भी देते हैं। सो ये मेरा वेंचर है सॉलिस विद सिड के साथ। आप सॉलिस विद सिड के कैंडल्स को जो है वो उनके इंस्टा के ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक से आप इसको खरीद सकते हैं। दिस विल मेक योर मूड एंड एनवायरमेंट ब्यूटीफुल। सो हम बात कर रहे थे कि जी बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो है वो कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर काम करते हैं, दूसरे शहरों में काम करते हैं। जॉब्स की नेचर इस तरह की होती है कि वो रोजाना नहीं मिल पाते, या रोजाना जो है उनका घर आना जो है वो वापस नहीं होता। साल हर साल समटाइम्स उनकी मुलाकात फिजिकली नहीं होती। तो उस सूरत हाल में रिलेशनशिप मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और चैलेंज होने के साथ साथ जो है रिलेशनशिप जो है वो समटाइम्स बड़े डाउट्स का शिकार हो जाता है, अनइवन सिचुएशंस होना शुरू हो जाती हैं, हेट्रेड्स डेवलप कर जाती हैं, ट्रस्ट है वो हो जाता है, यानी एतमाद नहीं रहता, ट्रस्ट नहीं रहता, लॉयल्टी चैलेंज हो जाती है आपकी। अंदर ही अंदर बड़ी नेगेटिव और रिजेंटमेंट्स वाली फीलिंग्स जो है वो पलना शुरू हो जाती हैं। अगले बंदे के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा, आपकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या वो आपको मिस नहीं करता या वो आपको याद नहीं करता। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। बट लेट मी टेल यू, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आप मेंटेन करें तो दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, जिनमें मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मगर उनको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए चंद टिप्स जो है मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक तो सबसे पहले जो है कम्युनिकेट टू ईच अदर। ताल्लुक आप दोनों का है, दोनों ही आपस में एक कमिटमेंट करेंगे। आप लोगों ने बातचीत का जो है कोई एक टाइम जो है वो सेट करना है और उस टाइम के ऊपर जो है वो आपने एक दूसरे से कॉल के ऊपर बात करनी है, मैसेज के ऊपर जो है वो बात करनी है, और रेगुलरली आपने एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहना, रेगुलरली बात करनी है, ताकि आप दोनों जो अपनी एवरीडे जो भी आपकी एक्टिविटीज रही हैं, जो भी आपकी डे रूटीन रही है, जो भी चैलेंजेस रहे हैं उस दिन में, वो आप उसको कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर सकें। आपका रोजाना बातचीत करना एक तो आपकी आदत को डेवलप करता है, फिर वो जो आपके अंदर पेंट अप फीलिंग्स हैं, मिसिंग वाली फीलिंग्स हैं, वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है और रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि फाइंड योर लव लैंग्वेज, यानी अपनी कॉमन जो लव लैंग्वेज है वो उसको जरूर तलाश करें। 5 लव लैंग्वेजेस जो हैं वो होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो आप एक दूसरे से मे बी गिफ्ट्स के थ्रू आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं विच शोज योर लव। दूसरा जो लव एक्सप्रेशन का वे है वो आप यू कुक और यू मेक समथिंग फॉर दैट पर्सन, जो कि और या आप उसके लिए कोई काम करते हैं जिसमें उसकी हेल्प हो जाती है, कोई सपोर्ट हो जाती है, जिसमें आपका लव एक्सप्रेशन जो उस बंदे की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। मे बी आप उस बंदे को कोई एक दिन जो है वो ऑफ के ऊपर जो है वो ले जाते हैं, ताकि उसका जो है वो थोड़ा सा टाइम उसके साथ जो है वो आपका स्पेंड हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यू फाइंड टाइम, आप उस बंदे के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, आप उसको क्वालिटी ऑफ टाइम देते हैं जिसको वो डिजर्व करता है, और उसके साथ आपका एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो जाता है। और उस क्वालिटी ऑफ टाइम में आप कोई और काम नहीं कर रहे, आपका वो टाइम डेडिकेटेड उस इंसान के लिए जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिसके साथ आपका मोहब्बत का एक ताल्लुक है, जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप को जो है वो अगली स्टेजेस के ऊपर जो है वो लेके जाना चाहते हैं, और जिसके साथ आप चाहते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका अराइज ना हो। देन आप जो है वो एक दूसरे को एक्सप्रेशन ऑफ लव, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप एक दूसरे को छोटे छोटे मैसेजेस जो है एक्सचेंज करते हैं, जिसमें आप मिसिंग के, लव के, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन इन योर लाइफ जो है इसके ऊपर आप उसको मैसेजेस भेजते हैं, और वो मैसेज जो है वो कन्वर्सेशन जो है वो आपकी चलती रहती है। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लव एक्सप्रेशन और लव लैंग्वेज में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप
ऐसी अफर्मेशन वर्ड्स यूज करते हैं जो कि अगले बंदे को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के साथ साथ जो है उसको बताता है कि आप उसके लिए कितना अवेलेबल है। यानी आप उस बंदे की वजह उसने मैसेज किया हुआ होता है आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए या अफर्म करने के लिए कि आप उसके लिए कितना मीनिंगफुल है, आप उसको फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप ये करते हैं कि आज का मैसेज आया वो आपने कल उसको जवाब दिया है, तो देन इट क्रिएट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कि अच्छा अगले बंदे ने अभी तक वो मैसेज नहीं देखा। यस, दैट मेक्स सेंस कि हो सकता है कि आपका टाइम डिफरेंस इतना ज्यादा हो जिसमें आपको 5-6 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो अगला बंदा सो रहा, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। मगर जब आपको पता है कि उस टाइम डिफरेंस के बावजूद अगर आप मैसेज का जवाब नहीं दे रहे तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो ट्राई टू मेक इट। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लव एक्सप्रेशन है, दैट्स योर फिजिकल टच। whenever you are getting time, whenever you are getting together, give a touch feel to your partner। अपने पार्टनर को अपना लम्स का टच जो है वो दीजिए, उसको हग कीजिए, उसके हाथ को पकड़िए, उसके साथ कडल कीजिए, उसको फिजिकल टच जो है, अपनी फिजिकल इंटीमेसी जो है वो जरूर दीजिए। वाई? बिकॉज एक तो आपका फिजिकल टच जो है वो अगले बंदे की बॉडी के बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करता है जो उसको पीसफुल होने में हेल्प करता है। दूसरा, आपकी जो बॉडी ऑर्डर होती है उसके साथ जो है लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। आपका बॉडी फ्रेग्रेंस जो है, जो स्मेल है, आपके नेचुरल स्मेल जो है, बहुत सारे लोग उसके एडिक्ट होते हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अगले बंदे को अपना फिजिकल टच दें ताकि वो टच जो है, लम्स जो होता है, इट स्टेज लॉन्गर। क्योंकि इसमें फील है, इसमें एक टच वाला फील है, उसके साथ साथ मे बी कुछ और जो फीलिंग्स और केमिकल्स इवोक कर रहे हैं आपकी बॉडी में, वो इस कनेक्शन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं। सो फिजिकल टच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब ये तो दूसरा टिप था कि आप अपने लॉन्गर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा टिप उसके लिए जो है वो ये है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को बोलें। आपके अपने पार्टनर के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किस तरह से चाहते हैं कि आप दोनों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से बेहतर हो, और क्या इसमें जो है वो आप अगले बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं। इन एक्सपेक्टेशंस का क्लियरली आर्टिकुलेट करना, क्लियरली इसको बोलना, बताना, शेयर करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आप बताएंगे तो अगले बंदे को जो है वो समझ आ पाएगी कि आप एक्चुअली उससे चाह क्या रहे हैं। फिर उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अपनी कॉल्स जो है एक तो उसको जो है बहुत ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर और कनेक्शन को अपने बेहतर करें। बिकॉज बोथ ऑफ यू नो कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो आपका जो एक मीडियम ऑफ कनेक्शन है वो सिर्फ कॉल्स हैं। आपका कॉल का टाइम और उसके ऊपर वीडियो कॉल का टाइम जो है वो जरूर सेट होना चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन। आप वो मिसट्रस्ट को कम कर सकते हैं, कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं, और वो जो एक मिसिंग वाली फीलिंग है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है। मेक टाइम टू विजिट ईच अदर, यानी महीने में, 6 महीनों में, 3 महीनों में, साल में, जो भी आपका एक स्केड्यूल है वो एक टाइम जरूर निकालें और फिर उस टाइम को डेडिकेटेडली आप उस बंदे के लिए जो है वो उसके साथ गुजारें, ताकि उसको फील हो कि यस आपका कनेक्शन जो है उसके साथ जो है वो बहुत बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टे पॉजिटिव। जब आप एक दूसरे से दूर होते हैं तो बहुत सारे लोग, इर्द गिर्द के लोग, आपका इन्वायरमेंट, टाइम चेंज, बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके अंदर इवोक करता है, पैदा कर देता है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आसान हो जाएगा कि आप अपने आप को अपने रिलेशनशिप में कनेक्टेड रखें। मगर जब आप नेगेटिव हो जाएंगे तो उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जी कोशिश करें कि आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स भी अपने पार्टनर को बता सकें, ताकि आपका पार्टनर जो है उसके ऊपर क्लैरिटी दे सके। यस, जो सवाल आपसे पूछे जाएं, जो कंसर्न्स आपसे शेयर किए जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जरूर एड्रेस करें, उनका जवाब दें। क्योंकि आप दूर बैठे हुए हैं, आप पास नहीं है, कोई बंदा आपकी रूटीन को उस तरह से नहीं जानता, सो उसके जो कंसर्न्स हैं, जो बातें हैं, वो जरूर एड्रेस करें, ताकि एक कनेक्टिविटी, एक ट्रस्ट, एक लॉयल्टी जो है वो कम्युनिकेट होती रहे। एक्सचेंज योर लव टू ईच अदर ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम। और फिर उस लव एक्सप्रेशन को रिस्पॉन्ड जरूर करें, जो कि हमारे अक्सर मेल हजरात में काम होता है।
आप अपनी बीवियों से, अपने पार्टनर से दूर होते हैं, बट प्लीज मेक इट कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करते रहें। ये बड़ा जरूरी है आपके रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए। उनकी मोहब्बत भरे मैसेजेस को मोहब्बत से जवाब दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना और अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।